अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और हाज़रीन में तमाम लोगों को आज से नहीं बहुत पहले से एक बात बता रहा हूँ कि अब अपने हक़ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ख़ुद आपको ज़िम्मेवार रहना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जिस तरह से इस देश में हालात पैदा हुआ है और गोदी मीडिया जो है, ये भोकू मीडिया जो है, जिस तरह से हालात को तोड़ मड़ोड़ करके और पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। और ऐसे मीडिया को सबक सिखाना भी हम लोगों का अब दायित्व बन गया है। जब तक ऐसे मीडिया का सामना हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे मीडिया को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। याद रखिए, जेनोसाइड करने के लिए मुसलमानों के साथ ये लोग खुद क्राइम करते हैं, खुद इनके हाथों में तलवार और बंदूक होता है और ये मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं। ये अंजना ओम कश्यप जो अंग्रेज़ औलाद है, ये बहुत बड़ी चूतिया आदमी है। इनको चाहिए कि देश के माहौल को देखते हुए अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन ये एक तरफा न्यूज़ दिखाते हैं। ऐसे न्यूज़ पत्रकार को सबसे पहले सबक सिखाने की ज़रूरत है। बाद में आरएसएस से निपट लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस गोदी मीडिया को इस देश से बैन करने का हम लोग आह्वान करते हैं। मोदी जी, अगर वाकई में आपको प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप इन चीज़ों पर लगाम लगाइए, नहीं तो मुसलमान अब खामोश बैठने वाला नहीं है। बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत खामोश रह लिए हम। अब हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। खामोशी इख्तियार करने से हमारा नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग अब खामोशी इख्तियार करने के लायक नहीं हैं और ना ही हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हमारी खामोशी ने बाबरी मस्जिद हमसे छीना है, हमारी खामोशी ने मुजफ्फरपुर दंगा को देखा है, हमारी खामोशी ने ये गुजरात वाले मोदी पलायन दंगा को देखा है, ये मोदी प्लान दंगा को देखा है। इसलिए अब हम लोग खामोश रहने के काबिल नहीं है और खामोश नहीं रहेंगे। अब हमें चाहे कोई भी नीतियाँ अपनानी पड़े, चाहे वो बाबर की नीति क्यों ना हो, चाहे वो चंगेज़ खां की नीति क्यों ना हो, अगर हमें अपनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम अपना लेंगे। और याद रखिए, फिर देश का माहौल अशांत हो जाएगा और फिर शांत नहीं कर सकते। कितने सताओगे? ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत है और भारत में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला मुसलमान है। और मुसलमानों के साथ इस तरह का सोतेला व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देवबंद जो इस बात का साक्ष्य है कि वहाँ पर 33,000 उलमा-ए कराम ने शहादत दी थी। आज इंडिया गेट मौजूद है जो ये गवाही देता है कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को हराने के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, इस मिट्टी के लिए अपने खून को बहाया है। और इस मिट्टी के लिए अगर यदि हमें और किसी से मुकाबला करना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। आज तक हम समझ रहे थे कि ये हमारा भाई है, हम खामोशी इख्तियार किए हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पे चढ़ करके और पेशाब करना शुरू कर दोगे, हमारे मस्जिदों में जा कर के आग लगाना शुरू कर दोगे, मुसलमानों के घरों में बुलडोज़र चलाना शुरू करोगे। ये तुम्हें किसने इजाज़त दे दी? गद्दार सरकार। यहाँ पर भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ पर कोई मुसोलिनी और हिटलर की सरकार नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन की यहाँ पर कोई शासन नहीं है। तुम इस तरह के माहौल अगर पैदा करोगे तो खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। नहीं तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मुसलमान जब उतावला हो जाएगा तो आप बाबर की भी हिस्ट्री उठा के देखिए। बाबर को गाली देने वालों सुन लो, ये बाबर वही इंसान थे जिन्होंने तुगलकगामा नीति अपना करके और लाखों लाख सैनिक को कुचल दिया था। तुम अपने तादाद पर अगर गुरूर करते हो तो ये ठीक नहीं है और हमारे देश के लिए
ये अच्छा नहीं होगा। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि हमारा संविधान बन गया है। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है कि जब जिसको चाहे, जिसके घरों में चाहे बुलडोज़र चला दो, जिसके घरों में, जिसके मस्जिदों में चाहे आग लगा दो, जहाँ चाहे आगजनी कर दो, जहाँ चाहे मुसलमानों को पकड़ के मार दो, जेनोसाइड कर दो। ये चाहे किसी भी सोसाइटी में हो रही हो, ये ठीक नहीं है देश के लिए। इसलिए मोदी साहब, आप हिटलर बनने के प्रयास मत कीजिए। आप लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हैं, आप लॉर्ड कर्जन नहीं हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता ने तो आपको प्रधानमंत्री चुना है। इसलिए आपको चाहिए कि इस माहौल को अशांत होने से पहले शांत कर लिया जाए, नहीं तो हम तमाम अपने जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी OIC के जो भी सरबराह है, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि भारत के हालात, आज मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है। आप लोग केवल गुफ्तगू करते हैं, आश्वासन देते हैं, इन पर कार्रवाई किया जाए। और ये अपने अंदरूनी मामला बता करके और मुसलमानों को जेनोसाइड करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, जितने भी OIC के मेंबर हैं और यहाँ तक हम UNO से भी ये अपील करते हैं कि इस माहौल को अगर समय रहते हुए अगर शांत नहीं किया गया तो फिर पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से, ख़ास करके जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो मुस्लिम देश है, जो मुसलमान को इस तरह से परेशान कर रहा है, आज कुरान के ख़िलाफ़, हिजाब के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़ और तरह तरह की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी करने वालों को अब नहीं बख्शना चाहिए और आप लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस मुद्दे पर केवल बहसबाजी करना छोड़ दीजिए, कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, ज़मीनी हकीकत को दिखाइए। और नहीं तो याद रखिए, मुसलमानों का जेनोसाइड यहाँ हिंदुस्तान में होगा और होकर रहेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जिस तरह से माहौल, ये RSS नहीं है, ये वही अंग्रेज़ का जो माफ़ीनामा लेकर के आए लोग हैं जो आज भी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और ऐसे अंग्रेज़ों से हमें लड़ना बखूबी आता है। ऐसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी। ऐसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें अब अगला अपना कदम उठाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं अब आप मुसलमान भाइयों से बताता हूँ कि आप लोग अब अपने माँ और बहनों को आगे करना छोड़ दीजिए। आपके शरीर में अगर खून दिया है अल्लाह ने, आपको दिमाग दिया है सोचने का, तो आप सड़कों पर उतरिए, नहीं तो तुम्हारे घरों पर घुस करके तुम्हें मारा जाएगा। यही बेहतर होगा कि सड़क पर उतर करके मुकाबला करके मरिए। अरे घर में घुस करके मरना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं ये बात आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ये हालात जो है, ये जानबूझ करके पैदा किया जा रहा है और ये हालात एक दिन बिगड़ेगा। और आप लोग अगर अभी से तैयार नहीं रहिएगा तो बाद में आपको इस तरह से तड़पा तड़पा के मारा जाएगा कि देखने वाले भी कांप उठेंगे। इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अब समय नहीं है और वक्त नहीं है, इसलिए वक्त से पहले हमें अब अपना काम कर लेना है और हमें तैयार रहना है आत्म सुरक्षा के लिए, अपने घरों की हिफाजत के लिए, अपने माँ बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, अपने कुरान की हिफाजत के लिए, अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए हमें हर समय अब तैयार रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमें एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा। और उस संगठन में जो भी इमदाद हो, सभी लोगों से इमदाद किया जाए और सभी लोग उसमें इमदाद करें। और इस तरह के माहौल को अगर अशांत कर लेते हैं सरकार तो ठीक है, नहीं तो अब जब मुसलमान उतावले हो जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएगा, तो फिर मोदी का बाप जो है ना, वो भी इस दंगे को नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोज़र चलाने वालों सुन लो, तुम्हारे घरों पर अभी हम लोगों ने दस्तक नहीं दिया है। जिस दिन दस्तक दे देंगे ना, उस दिन बुलडोज़र से ज़्यादा काम हम लोग अपने हाथों से कर लेंगे, याद रखिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ और मुसलमानों को ये एक आग्रह करता हूँ कि अभी आप होश में नहीं आओगे तो तुम्हें बेहोशी के आलम में मार दिया जाएगा।
इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग आइए और आ करके प्रोटेस्ट, अब मुकाबला कीजिए, प्रोटेस्ट करना छोड़ दीजिए, मुकाबला कीजिए। जो तुम्हारे घरों को आए, जो तुम्हारे घरों में आग लगाने आए, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जो तुम्हारे मस्जिदों पर झंडा लहराने की कोशिश कीजिए, उसको वहीं पे जला दीजिए। ये अब आपको करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारी औकात उन लोगों को पता चलेगी कि हम शांत रहते हैं तो कितने अच्छे होते हैं, और जब हम अशांत हो जाते हैं तो कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा उन्हें होना चाहिए। इसलिए अब हमें खामोश रहने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। और अगर यदि आप लोग एक ईमानदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले हैं, इस्लाम के मुताबिक चलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल किसी पर भी जुर्म देख करके आप नहीं सहोगे। ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।